है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं, क्या रहनी चाहिए आपके हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, भारतीय बाजारों में स्ट्रैटेजी, कमाई के 2 ट्रेड्स भी होंगे आपके सामने और कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। पर शुरुआत करनी पड़ेगी ग्लोबल बाजारों के अपडेट के साथ। हमारे साथ है नेहा। जरा समझते हैं क्या चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। गुड मॉर्निंग नेहा। जिस तरीके से हमने अमेरिकी बाजारों में शानदार एक तेजी देखी कल के दिन, वही उठापटक में कन्वर्ट होगी। इतनी बड़ी गिरावट, बड़ी वजह क्या रही? बिल्कुल स्वाति, गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, शुरुआत तो बहुत दमदार हुई थी, लेकिन उसके बाद एकाएक हमने देखा कि बहुत तेजी से पिटाई हुई और दिन के निचले स्तर पर, और ऐसा वैसा नहीं, दिन के ऊपरी स्तर से हजार पॉइंट्स की कमजोरी लेकर, चाहे आप डाउ ले ले, नैस्डैक ले ले, हमने मार्केट्स को धराशायी होते हुए देखा है। मल्टी वीक क्लोज पर जितने भी बड़े इंडिसेस हैं अमेरिकी मार्केट्स में, वो यहाँ पर गिरकर बंद हुआ है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको बताती हूँ, S&P की बात करें, यहां पर हमने देखा ऑलमोस्ट 6 वीक लो बनता हुआ नजर आया। डाउ जोन्स 1.5 महीने के निचले स्तर पर है, नैस्डैक 2 महीने के निचले स्तर पर आ गिरा, और जो वहां के छोटे स्टॉक्स का इंडेक्स है, रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो तो 3 महीने के लोस पर है। अब कारण जान लीजिए। दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं के बराबर अब मार्केट मान के चल रहा है, और उसका प्राइमरीली कारण क्या है कि जो रोजगार के आंकड़े अमेरिका में निकल कर आए, जो कि काफी हफ्तों के लैग के बाद आए, वो काफी मजबूत रहे। इसी कारण से हमने देखा कि अब अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती को लेकर एक शंका बन गई है कि शायद दिसंबर में ना हो। प्लस AI शेयरों में जो लगातार उनके वैल्यूएशन को लेकर मार्केट में चिंता है, और इस वजह से जो मुनाफा वसूली हो रही है, बिकवाली हो रही है, वो भी एक दोहरा इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट करे, और यही कारण है कि हमने कल अमेरिकी बाजारों में इतनी तेज पिटाई होते हुए देखी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनवीडिया के नंबर्स बहुत अच्छे आए, आउटलुक भी बहुत जबरदस्त रहा, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि स्टॉक खुला 5% ऊपर, लेकिन उसके बाद गिरा भी तो 3.25% की कमजोरी आ गई। AMD, ओरेकल, माइक्रोन, ये तीनों स्टॉक्स भी एनवीडिया को देखते हुए 6.5 से 11% तक टूट गए। सो इस कदर का प्रेशर हमने अमेरिकी मार्केट्स में एक तगड़ी शुरुआत के बाद बनता हुआ देखा। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर टिका हुआ है, 6 महीने के हाइस के काफी करीब है, अभी वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन उन लेवल्स के काफी करीब है। अगर यहां पर और 20-30 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ देखने को मिल जाए, लेकिन 100 के ऊपर इसका जाना ही अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक सतर्कता वाली बात है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड हालांकि एक हफ्ते के निचले स्तर पर है। सोने चांदी की बात करें, यहाँ पर हमने कुछ सुस्त एक्शन बनता हुआ देखा है। मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड सुस्ती है। फिर आप कॉपर ले ले, निकेल ले ले, जो कि 7.5-8 महीने के लोस पर है, या एल्यूमिनियम ले ले, एकमात्र जिंक ही है जिसमें हमने थोड़ी सी स्ट्रेंथ आते हुए देखी। कच्चा तेल ये दूसरे दिन फिसला है, लगातार तीसरे हफ्ते यहाँ गिरावट की तैयारी दिखाई दे रही है। बिटकॉइन पर आप नजर डालें, ये मल्टी मंथ लोस पर है, और इसके साथ साथ जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सब में हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है। और कच्चा तेल, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर भी एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज अगर सुबह की बात करें तो फिर से यहाँ पर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है।